अभी हमने हाल ही में देखा कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया राजबाड़े पर। राऊ विधानसभा के पार्षद कुणाल सोलंकी सड़क पर गिर जाते हैं। बात आपने सोलंकी जी की करी, तो सोलंकी जी को यही नहीं मालूम है कि उनके वार्ड में तो टंकी ही नहीं है, नर्मदा विहीन वार्ड है। कि आपकी कौन सी टंकी आप आरोप लगा रहे हो कि आधी भरा रहे हैं, तो टंकी का नाम ही नहीं बता पाए। अच्छा। और मैं मानता हूँ कि वहाँ समस्या है। वहाँ पर लगभग 48 से अधिक बोरिंग उस क्षेत्र के अंदर कराए थे, मगर हमने तत्परता से वहाँ पर टैंकरों के माध्यम से हमने वहाँ पर नए हाइडेन बनाए, हमने वहाँ पर नए बोरिंग कराए और एक एक मोहल्लों के अंदर हम वहाँ पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जब आप इतना काम कर रहे हैं, इतनी बावड़ियों पे, इतनी चैनलों पे काम कर रहे हैं, फिर भी विपक्ष सड़क पर बैठा है, धरना दे रहा है। धरने बंद कब होंगे? चक्का जाम होना कब बंद होंगे? पानी दो के नारे कब बंद होंगे? देखिए, विपक्ष के साथियों से मेरा आग्रह है कि आप अगर कोई आपके सकारात्मक सुझाव हो या वास्तव में कहीं पर समस्या हो तो आप आएं, उसके लिए आप बैठें, चर्चा करें। हम हमेशा उस चर्चा के लिए तैयार हैं, मगर आप सिर्फ मिथ्यापूर्ण आरोप लगाएंगे तो ऐसे आरोप स्वीकार्य नहीं है। पानी कब तक मिलने की संभावना है और टैंकर में बढ़ोतरी होगी क्या? हाँ, बिल्कुल। जितने भी टैंकरों की आवश्यकता रहेगी, मैं आश्वस्त करता हूँ, ये श्री पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व वाली नगर परिषद है। जितनी भी टैंकरों की आवश्यकता होगी, जितने भी अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने भी एक बैठक ली थी जिसमें सभी को इस बारिश के मौसम के पहले बनने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहकर, सतर्क रहकर काम करने का उन्होंने निर्देश दिया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करता हूं कि जो भी आवश्यकता होगी, जिस लेवल पर जाकर काम करना होगा, हम, हमारी पूरी टीम, सभी अधिकारी लगातार उसके लिए तत्पर हैं और जनता के साथ हर घड़ी, हर पल, हर समस्या में साथ खड़े हैं। नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश राठौर। बात करेंगे इंदौर शहर के सबसे बड़े मुद्दे की, जल संकट। वाकई में इंदौर में जल संकट है या नहीं है? इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है अभिषेक बबलू शर्मा, जो जल कार्य विभाग के प्रभारी हैं, इंदौर नगर निगम के कार्य परिषद के सदस्य हैं। सीधे बात करेंगे, बेबाक सवालों के साथ वो सौम्यता के साथ में जवाब देंगे। बात होगी जल पर, जल संकट पर। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव टाइम्स पर। नमस्कार। जल एक इतनी बड़ी समस्या हो गई, इंदौर का हर कोना, हर तरफ एक ही शोर है, पानी दो महापौर। क्या लगता है, कितनी मुस्तैदी के साथ में नगर निगम का अमला काम कर रहा है? आपका विभाग ने क्या तैयारियां की हैं इस पानी की समस्या से निजात पाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल में थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा जी। कि इंदौर शहर में सब तरफ जल का संकट है। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारी टीम, हमारे अधिकारी दिन रात जो काम कर रहे हैं, हमारे शहर के लगभग 80% हिस्से में आज भी हम सुगमता से नर्मदा का जल पहुँचा रहे हैं। रही बात उस 17 से 20% क्षेत्र की, जो आज भी नर्मदा के जल से, जहाँ पर नर्मदा का जल पहुँचना संभव नहीं हो पाया है, वो उसमें मुख्यतः हमारा आउटर इंदौर, वो 29 गांव का क्षेत्र जो बाद में इंदौर शहर के अंदर शामिल हुआ। पिछले 2013 के बाद इंदौर शहर के अंदर तेजी से चारों तरफ इंदौर का विकास हुआ है। बड़ा इंदौर का एरिया बड़ा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पहले 2013 में जब हम नर्मदा का तृतीय चरण लेकर आए थे, तब शहर की आबादी हुआ करती थी लगभग 4 लाख घरों में निवास करती थी। आज वही घर बढ़कर 7 लाख से अधिक हो चुके हैं। अच्छा। साथ ही इंडस्ट्रियल बेल्ट, आईटी इंडस्ट्री शहर के अंदर काफ़ी बड़ी है। हमारे यहाँ पर बड़ी शिक्षण संस्थान, बड़ी शिक्षण
कोचिंग क्लासेस आने के कारण, हॉस्टल, रेंटेड प्रॉपर्टीज़, इन सब के कारण भी शहर का बहुत विस्तार हुआ है। ये 20% जनता जहाँ माँ नर्मदा का जल नहीं पहुँच पाता है, वो या तो बोरिंगों पर आश्रित थी, या वहाँ पर कुओं पर आश्रित थी, या टैंकरों के ऊपर उनको पूरे साल भर व्यवस्था करना पड़ती है। पिछले साल तक हमें इतनी वहाँ पर दिक्कतें नहीं आई, मगर इस वर्ष हम देखेंगे कि पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो पर्यावरणीय परिवर्तन हुए हैं, उसके कारण भूमिगत जल, बारिश का पैटर्न चेंज होना। और आप देखिए कि मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट देख रहा था, तो उस रिपोर्ट में मैंने देखा हैगा, नीति आयोग की रिपोर्ट थी कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, चाहे हम गंगा नदी के बेसिन की बात करें तो लगभग 6% के आसपास उसका भूमिगत जल का, उसके जल का स्तर कम हुआ है। गोदावरी बेसिन में भी यही हुआ है, और हम नर्मदा बेसिन की बात करें तो वो उस सबसे बढ़कर लगभग 8% के आसपास उसका जल स्तर कम हुआ है। देश के लगभग 2200 प्रमुख तालाबों के अंदर आज 40% के आसपास जल संग्रहण की क्षमता बची, और उतना ही जल बचाएगा। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए, और उस परिवर्तन से इंदौर भी अछूता नहीं रहा। इस वर्ष ऐसे बोरिंग हमने आम जनता से बातचीत में पता चला कि जो सालों साल से पानी दे रहे थे, कभी नहीं सूखे थे, वो भी सूखे हैं। हम नगर निगम के बोरिंगों की बात करें जो लगभग 7000 है, तो उसमें से 3500 से अधिक बोरिंग सूख चुके हैं। इसके अलावा शहर के हर क्षेत्र के अंदर आप किसी भी तरफ जाएं, कल हमारे साथी पार्षद हैं मनोज मिश्रा जी, उनके वहाँ बात कर रहा था मैं, तो लगभग 40 से अधिक बोरिंग उनके वहाँ सूख चुके हैं। ऐसे हर वार्ड में, हर क्षेत्र के अंदर ये बड़ी समस्या खड़ी हुई है। मगर हमारे जो यशस्वी महापौर हैं श्री पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। हम भविष्य के इंदौर की कल्पनाओं को लेकर भी काम कर रहे हैं, और वर्तमान परिस्थितियों में किस तरीके से हम जल की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरल तरीके से, सुचारू रूप से पहुंचा सकें, उसके लिए भी हम कटिबद्ध हैं। बहुत अच्छी बात है। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि वाकई में मौसम की मार है। बोरिंग सूखने का मुख्य कारण आपने बताया चुकी, मगर जो बात हुई है धरने प्रदर्शन की पूरे शहर भर में, अभी हमने हाल ही में देखा कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया राजबाड़े पर। राऊ विधानसभा के पार्षद कुणाल सोलंकी सड़क पर गिर जाते हैं, देखा जाए तो अधिकारियों के चरणों में गिरकर पानी की मांग कर रहे हैं। तो ये क्या सब समझे इसके लिए जनता किस नतीजे पर पहुंचे इस सब दृश्य को देखने के बाद? देखिए, समस्या अगर कहीं है तो उस समस्या का निराकरण करने के लिए हम लगातार एक्टिव हैं। ठीक है। मगर जहां समस्या नहीं है और उसको समस्या बताकर वातावरण बिगाड़ने का अगर प्रयास करा जाता है तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। मैं बात करूं हमारे नेता प्रतिपक्ष या हमारे अन्य विपक्ष के साथियों की, आप पिछले कई वर्षों का मैं रिकॉर्ड पे बात करता हूं, आप में से पिछले 3 वर्ष का रिकॉर्ड लें। इनकी जो टंकियां हैं, ये कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि टंकियां आधी भरा रही है। मैं आपको पिछले 3 वर्ष का रिकॉर्ड देके देता हूं। मैं आपको सुखलिया की टंकी का रिकॉर्ड देता हूं, आपको वीना नगर का रिकॉर्ड देता हूं, मैं आपको लवकुश की टंकी का रिकॉर्ड देता हूं। ये सभी टंकियां, इनका जो तय मानक है उससे कभी भी शटडाउन की स्थिति के अतिरिक्त पिछले 3 वर्षों में कम नहीं भराई है। जिस दिन जल से शटडाउन हो तो वो एक अलग बात है, उसके अलावा कभी भी वो टंकियां कम नहीं भराई है। उनके पास शहर के अन्य पार्षदों से कई ज्यादा टैंकर हमने दिए हैं, 15-15, 12-12 टैंकर चल रहे हैं। उनके पर्सनल हाइड्रेंट हैं, हम उनके संपों को भी दिन में 3-3, 4-4 बार भरते हैं। तो ये तो उनकी जनता को उनको बताना है कि टंकियां पूरी भरा रही है। 15-15, 12-12 टैंकर आपको दे रखे हैं, उसके बावजूद भी वो पानी कहाँ जा रहा है, ये उनके क्षेत्र की जनता से उनसे पूछना चाहिए। बात आपने
सोलंकी जी की करी। हम्म। तो सोलंकी जी को यही नहीं मालूम है कि उनके वार्ड में तो टंकी ही नहीं है, नर्मदा विहीन वार्ड है। हमारी एक पत्रकार साथी ने उनसे पूछा कि आपकी कौन सी टंकी आप आरोप लगा रहे हो कि आधी भरा रहे हैं, तो टंकी का नाम ही नहीं बता पाए। अच्छा। और मैं मानता हूँ कि वहाँ समस्या है। वहाँ पर हमारे लोकप्रिय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी द्वारा और श्री मधु वर्मा जी द्वारा लगभग 48 से अधिक बोरिंग उस क्षेत्र के अंदर कराए थे। और उसमें से 30 से अधिक बोरिंगों के अंदर पानी खत्म भी हो गया है, सूख भी गए हैं। अच्छा। मगर हमने तत्परता से वहाँ पर टैंकरों के माध्यम से हमने वहाँ पर नए हाइडेन बनाए, हमने वहाँ पर नए बोरिंग कराए और एक एक मोहल्लों के अंदर हम वहाँ पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उनको स्वयं को हमने टैंकर दे रखे हैं और टैंकर तो दिए, उनकी हम डबल शिफ्ट भी लगवा रहे हैं। अच्छा। मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चुनावी वर्ष है और 4 साल तक तो ये लोग कहीं एक्टिव दिखे नहीं और आने वाले चुनाव में ये सब निकलकर एक भ्रम का वातावरण फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार जल गंगा संवर्धन के माध्यम से श्री पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में आह्वान करा जा रहा है कि हम जल के संरक्षण के लिए काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, शहर की जनता, शहर के नागरिक सब जने मिलकर इस अभियान में लगे हैं। मगर मुझे बताते हुए बड़ा आश्चर्य होता है कि जब श्री पुष्यमित्र भार्गव जी पिछले 3 वर्षों से हमारे विपक्ष के साथियों से आग्रह करते हैं कि आओ हम सब जने मिलकर शहर के अंदर जल संरक्षण का एक बड़ा वातावरण खड़ा करते हैं और मिलकर इस दिशा में काम करते हैं क्योंकि ये भविष्य की आवश्यकता है, तो पिछले 3 वर्षों में एक भी विपक्ष का पार्षद हमारे साथ आकर खड़ा नहीं हुआ है। यही स्थिति स्वच्छता पखवाड़े में होती है। उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंदौर का नंबर 1 की जो ख्याति पूरे देश के अंदर है, उससे भी उनको तकलीफ होती है। अच्छा। उनको साथ में आके खड़ा होना चाहिए। हम हर बार बुलाते हैं कि आओ, हम बैठते हैं, मगर मतलब कभी ऐसी परिस्थिति में साथ में मिलजुल करके इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? हाँ बिल्कुल, हम काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए, जनता के लिए, हम उन सब के लिए काम कर रहे हैं। हमारे व्यक्तिगत क्लेश हो सकते हैं, हमारे व्यक्तिगत आरोप हो सकते हैं, मगर जब शहर हित की बात आती है, शहर की किसी समस्या के लिए हम सबको मिलकर रास्ता निकालना रहता है, तो आना चाहिए, साथ में बैठना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। अभिषेक जी, वर्तमान में जो हर तरफ, जैसे आपने कहा कि 20% क्षेत्रों में पानी की कमी है, 80% क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो नगर निगम कितने टैंकरों से जल वितरण कर रही है, और क्या वाकई में जैसा विपक्ष का आरोप होता है कि हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है, तो इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, हम इंदौर शहर के अंदर पिछले 4 वर्षों में श्री पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में जो अमृत वन में नई 29 टंकियां बनी थी, उन 29 टंकियों को हम आज की तारीख में चालू कर चुके हैं। अच्छा। हमारे पास 2013 में नर्मदा का जल आया था तृतीय चरण के माध्यम से। 29 टंकियां जब हम आए तब हमको हमारे सामने खड़ी हुई मिली थी। उसमें इंदौर का बहुत सारा ऐसा भी क्षेत्र था जहाँ पूर्व में नर्मदा के जल नहीं पहुँचता था। हमने आज उन सभी टंकियों को उसी जल के अंदर एक स्मार्ट मैनेजमेंट कर कर उनको हम भर रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर हमने सप्लाई भी बढ़ाया है। हम 1000 किलोमीटर से अधिक नई लाइनें डाल चुके हैं। वर्तमान समय की बात करें तो हम 700 से अधिक टैंकरों के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। और मैं विपक्ष के साथियों के आरोप की बात करूं तो वो आएँ, वो बैठें और आंकड़ों पे बात करें। मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं प्रूफ देता हूं उनकी टंकियों के कि किसके वहाँ कितनी टंकी भरा रही है, किसके कितने टैंकर चल रहे हैं, वो टैंकरों की कितनी ट्रिप प्रतिदिन लग रही है। तो ये तो जवाब उनको, जनता को देना है कि उनकी जो इतने टैंकर दे रखे हैं, इतनी ट्रिप लग रही है, जब उनकी टंकियां पूरी भरा रही है, जितनी ठंड में भरा रही थी उतनी आज गर्मी में भी भरा रही है, तो वो पानी कहाँ जा रहा है, इसका जवाब तो उनको देना है। अच्छा, इसमें 3 चीज
मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया, एक और पक्ष आता है अधिकारी वर्ग का। कितना सामंजस्य होता है आप लोगों में और अधिकारियों में? क्या अधिकारी उतना सुनते हैं जितना आप कहते हैं उन्हें, या उनके हिसाब से वो आपको बताते हैं कि ये करना है? तो कहीं ना कहीं आप दोनों के, अधिकारी और पक्ष के मेल जोल में कहीं ना कहीं वो कमी दिखती है क्या, कि आपस में आपका सामंजस्य नहीं हो, इसकी वजह से जनता परेशान हो रही है पानी को लेकर के? देखिए, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी ब्यूरोक्रेट्स, जनप्रतिनिधि, जनता और आप मीडिया, ये चारों चार स्तंभ हैं। और अगर कोई भी शहर किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 बनता है तो कहीं ना कहीं ये बात अपने आप ही सिद्ध होती है कि सबके बीच में अच्छा सामंजस्य है। आज हम स्वच्छता में नंबर 1 है, हम सोलर सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, हम श्री पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में डिजिटल इंदौर की ओर बढ़ रहे हैं, हम श्री पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में, श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंदौर शहर को ग्रीन सिटी बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक ही दिन के अंदर 12 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड हमने बनाया है। हम नर्मदा का चौथा चरण की इतनी बड़ी परियोजना श्री पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में लेकर आ रहे हैं। आप कल्पना करिए कि अभी 450 MLD पानी इंदौर में आता है और 2040 के इंदौर की कल्पना कर 900 MLD पानी की जो आवश्यकता होगी, उसके लिए हम सभी टेंडरों को लगा ही नहीं चुके हैं, उसका वर्क ऑर्डर जारी कर जमीन के ऊपर काम भी चालू कर चुके हैं। तो इतने सारे काम अगर शहर में हो रहे हैं तो निश्चित ही शासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता के साथ मिलकर सामंजस्य बिठाकर काम कर रहे हैं, तभी तो ये संभव है। कुछ एक अपवाद होते हैंगे, वो अपनी जगह है। तो वाकई में अधिकारी सुनते हैं आपकी? आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी सुनने में कुछ कमी कर जाते हैं, उसकी वजह से कहीं जनता को इस चीज़ का हर्जाना भुगतना पड़े। बिल्कुल नहीं, अधिकारी सुनते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज देखिए, आज हमारे निगम आयुक्त तो सुबह से निकल जाते हैं, जिलाधीश महोदय आने वाली बारिश की तैयारियों को लेकर लगातार चैनलों पे, तालाबों पे दौरा कर रहे हैं। हमारे सभी इंजीनियर्स, सब इंजीनियर्स, कितने सारे मल्टीटास्क हैं। जनगणना का काम भी चल रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है। ये जब पूरी टीम मिलकर काम कर रही है तभी तो शहर के अंदर काम दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई संवादहीनता है। ठीक है, आपने कहा कि काम हो रहा है, काम हो रहा है। मुझे लगता है कि पानी की जो समस्या वर्तमान में खड़ी हुई, क्या इसको पूर्व में ही कोई आभास हुआ था आपको? पहले भी आपकी सरकार रही, पुष्यमित्र भार्गव जी के पहले भी महापौर भारतीय जनता पार्टी के रहे, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के रहे। उस समय कोई ऐसे करने कार्य कर देना था कि आने वाले समय में इन समस्याओं का एकदम से अचानक सामना ना करना पड़ता जनता को। तो इसके लिए क्या, किसे जिम्मेदार मानेंगे? मतलब पूर्व में या वर्तमान में या आने वाले समय में आप किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, पूर्व में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, जितने भी सरकारें रहीं, जितने आप भी उस सरकार में थे, आप भी उस बिल्कुल, समय पार्षद थे। सभी के नेतृत्व में अपने अपने समय में महत्वपूर्ण काम हुए हैं। हम श्री कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें तो उनके नेतृत्व में उस समय जो जन सहयोग का मॉडल खड़ा हुआ था, और सही मायने में उस समय इंदौर ने विकास की रफ्तार को पाया था। उसके पहले हमने मधुकर वर्मा जी की सरकार देखी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्या हाल थे। कैलाश विजयवर्गीय जी के बाद श्रीमती उमा शशि शर्मा जी के समय भी उद्यानों को लेकर हम ये नर्मदा के तृतीय चरण जो कैलाश विजयवर्गीय जी के समय जिसकी नींव रखी थी, उसको हमने आगे बढ़ाया था। श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी के समय शहर के अंदर बहुत छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं जो थी, चाहे वो सीवरेज के काम हो, चाहे उद्यान के काम हो, चाहे वाटर्स के काम हो, और मुझे तो ध्यान है कि स्वच्छता के लिए भी उस समय हमने टारगेट कर 6 जोनों के ऊपर काम चालू कर दिया था। उसी काम को श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के समय फिर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व ने देखा है कि इंदौर ने किस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 बनकर दिखाया है। और अब हम बदलता हुआ इंदौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में देख रहे हैं। आपके नेतृत्व में भविष्य के इंदौर की कल्पना कर हम चौथा चरण, जो कि एक इंदौर के लिए महत्वपूर्ण परियोजना, वो लेकर आ रहे हैं। हम देश की सबसे बड़ी सोलर के लिए काम करने वाली नगर निगम बनकर निकल कर आए हैं। हम डिजिटल इंदौर की ओर काम कर रहे हैं, हम ग्रीन सिटी की ओर काम कर रहे हैं। तो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर ही काम करा है। तभी तो इंदौर की जो जनसंख्या की परिकल्पना थी इस समय, उससे
अधिक लोग यहाँ पर आएँ। और ये इंदौर की खूबी है कि जो कहीं से भी आता है, वो देश के किसी भी प्रदेश से आए, इंदौर उसको आत्मसात कर लेता है। तो आज की तारीख में जितनी हमारी एक कल्पना थी कि इतना जल इंदौर शहर के अंदर होना चाहिए, उससे अधिक तेज़ी से यहाँ की आबादी बढ़ी। उसी को ध्यान में रखते हुए हम भविष्य के इंदौर की कल्पनाओं को करते हुए हमने जो नई परियोजना बनाई है, उसमें इंदौर के एक एक क्षेत्र, एक एक कॉलोनी, एक एक नगर, एक एक मोहल्ले और सभी इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में कितनी पानी की आवश्यकता होगी, उसको लेकर हमने टेंडर जारी करें, उसकी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा सामंजस्य है तभी काम हो रहा है, सामंजस्य अधिकारियों में है, सामंजस्य नेताओं में है, पर दो ऐसे वाक्य है जिस पर बात करना जरूरी है। विधायक कहते हैं कि नगर निगम की अव्यवस्थाओं के कारण टंकी नहीं भराई, आप ही के पार्टी के विधायक है। दूसरी ओर आप ही की पार्टी के पार्षद आप ही की पार्टी के विधायक के घर जाकर धरना देते हैं। ये दो कैसे विरोधाभास है, कैसी विपक्ष, मतलब क्या इसके सामंजस्य की कमी थी या आपकी कैसे ट्यूनिंग है इन लोगों में कि भाई आपसे आकर के नहीं मिले, डायरेक्ट विधायक यहाँ पहुंचे, डायरेक्ट महापौर पर एलिगेशंस कर दिए, क्योंकि जल विभाग आपके पास है। देखिए, आप जिस विषय में बात कर रहे हैं, विधायक जी के और हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों के विषय में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी अधिकारी विशेष से लेकर उनका रोष था। उसके लिए उन्होंने महापौर जी से बात करी थी। वर्तमान में जो अमृत योजना है, उस अमृत योजना के अंदर कुछ ऐसी मांग थी कि वो चाहते थे कि यह भी हो, और कहीं ना कहीं उस समय के जो अधिकारी थे उनसे संवादहीनता, उनके द्वारा उसके ऊपर काम नहीं करने के कारण उनकी नाराजगी थी। मगर जिन विधायक जी की आप बात कर रहे हैं, अगर वो किसी विषय पर इस तरीके से अगर बात कर रहे हैं, तो वो यह लोकतंत्र की खूबसूरती और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितना चिंतित है कि वह वक्त आने पर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रही बात आप अभी हाल विधायक जी के घर हमारे जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में जाने की, तो उनका अधिकार है और उनका उनसे स्नेह प्यार और उनके ऊपर विश्वास है कि छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो भी समस्या उनके साथ आती है, तो वो हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बैठकर बात कर जनता को साथ में लेकर जाकर उन्होंने अपना विषय रखा। और भी बहुत सारे विषय थे जो उन्होंने उनसे रखे थे और उन्होंने उसका तत्काल हम सब जन ने बैठ के उसका रास्ता भी निकाला, उसका निकाल भी करा, और आने वाले दिनों में वो सभी काम मूर्त लेते हुए आपको ज़मीन पर दिखाई भी देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मौसम की। गर्मी चूंकि चारों तरफ से फैल रही है, गर्मी भीषण पड़ रही है इंदौर में। प्री मानसून के आने में अभी समय है, 15 जून को जनरली इंदौर में पानी गिरता है। उसके पूर्व में पानी को लेकर हाहाकार मच रहा, आगे की क्या योजनाएं होगी बबलू शर्मा जी? क्या आपका प्लान है कि आगे 15-20 दिनों में जो पानी का जो सामना करना है, उसके लिए कोई आपने रोड मैप तैयार किया है या कोई ऐसी व्यवस्थाएं की है ताकि लोगों तक पानी पहुंचे? देखिए, हम सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो जो आवश्यक कार्य थे वो हम सब कर रहे हैं। हमने अभी हाल वर्तमान में पूरे इंदौर के अंदर 700 से अधिक टैंकरों के माध्यम से उन क्षेत्रों के अंदर सप्लाई कर रहे हैं जिन क्षेत्रों से हमको बोरिंगों के सूखने की शिकायत आ रही है, जहाँ पर हमारे हाइड्रेंट सूख रहे हैं। हम लगातार हमारे उन क्षेत्रों के अंदर नए हाइड्रेंट भी बना रहे हैं, जहाँ पर टैंकर नहीं पहुँच पा रहे हैं या नर्मदा का जल ना पहुँच पा रहा, वहाँ पर हम बोरिंग भी नए करा रहे हैं ताकि जनता को पानी मिल सके। ऐसी सारी संभावनाओं के लिए हम तैयार हैं जो आने वाले दिनों में लगने वाली है, और उसी के साथ आने वाले बारिश के मौसम के लिए भी हमने तैयारियां चालू कर दी है। पिछले 3 वर्षों से हम लगातार काम कर रहे हैं, और मेरा तो आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से भी आग्रह है कि हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैच द रेन के माध्यम से और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने जो जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चला रखा है, तो हम सब जने भी मिलकर वर्षा के जल के संरक्षण के लिए काम करें, क्योंकि हम सब जने कहते हैं जल ही जीवन है। तो जिस तरीके से हम जीवन का रक्षण करते हैं उसी तरीके से हम जल का भी रक्षण करें। और आने वाले बारिश के मौसम में अगर हम इस काम को देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों हमने लगभग 1.5 लाख से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करा। हाँ, उसी पे मैं आ रहा था, और अगला सवाल मेरा वही था। उसकी परिणति है कि वो काम जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में हुए थे वहाँ आज भी बोरिंग चल रहे हैं। अच्छा। जो बोरिंग
मई के अंदर बैठ जाते थे, मई की शुरुआत में, वो अभी मई एंड तक काम कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, हम उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। हमने लगभग 450 से अधिक रिचार्ज सॉफ्ट बनाए। हम लगभग 18 तालाबों के ऊपर उनके गहरीकरण के लिए और उनकी चैनलों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम 450 कुओं के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी गाद को निकालना, उनको स्ट्रेंथ देना, हम ये काम भी कर रहे हैं। हमने 58 बावड़ियों का चयन करा था, उसमें से लगभग 30 बावड़ियों के ऊपर हम काम चालू कर चुके हैं। मगर जितनी बड़ी शहर की सीमा हो गई है, जितना बड़ा क्षेत्रफल हो गया है, उस हिसाब से इस पर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से आग्रह है कि हम सब मिलकर आने वाले दिनों में वर्षा की एक एक बूंद को संरक्षण करने के काम में अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही उसके परिणाम अच्छे आएंगे। चलते चलते एक सवाल, जब आप इतना काम कर रहे हैं, इतनी बावड़ियों पे, इतनी चैनलों पे काम कर रहे हैं, फिर भी विपक्ष सड़क पर बैठा है, धरना दे रहा है। धरने बंद कब होंगे? चक्का जाम होना कब बंद होंगे? पानी दो के नारे कब बंद होंगे? संक्षिप्त में चलते चलते अंतिम सवाल यह है, और सरकार, इंदौर नगर निगम आने वाले समय में जनता से क्या आग्रह करना चाहती है, वो भी आप कर दीजिए। देखिए, विपक्ष के साथियों से मेरा आग्रह है कि आप अगर कोई आपके सकारात्मक सुझाव हो या वास्तव में कहीं पर समस्या हो तो आप आएं, उसके लिए आप बैठें, चर्चा करें। हम हमेशा उस चर्चा के लिए तैयार हैं। मगर आप सिर्फ मिथ्यापूर्ण आरोप लगाएंगे तो ऐसे आरोप स्वीकार्य नहीं है। शहर की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा फैलाए जा रहे मिथ्या बातों को जनता देख रही है, और यही आदत कांग्रेस की ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी नेताओं की है। और उसी के कारण आज कांग्रेस बिल्कुल रसातल में जा रही है। तो ये तो उनको स्वयं को आकलन करना है कि किस तरीके से उनको या सिर्फ धरना प्रदर्शन झूठी बातों पर करना है या सकारात्मक रूप से जनता के बीच में रहकर जनता के हित के लिए काम करना है। पानी कब तक मिलने की संभावना है और टैंकर में बढ़ोतरी होगी क्या? हाँ, बिल्कुल, जितने भी टैंकरों की आवश्यकता रहेगी, मैं आश्वस्त करता हूँ, ये श्री पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व वाली नगर परिषद है। जितनी भी टैंकरों की आवश्यकता होगी, जितने भी अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने भी एक बैठक ली थी जिसमें सभी को इस बारिश के मौसम के पहले बनने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहकर, सतर्क रहकर काम करने का उन्होंने निर्देश दिया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करता हूं कि जो भी आवश्यकता होगी, जिस लेवल पर जाकर काम करना होगा, हम, हमारी पूरी टीम, सभी अधिकारी लगातार उसके लिए तत्पर हैं और जनता के साथ हर घड़ी, हर पल, हर समस्या में साथ खड़े हैं। क्या बात है। नगर निगम भले ही पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व की हो, मगर जल विभाग अभिषेक बबलू शर्मा के नेतृत्व में चलता है। उन्होंने सीधे तौर पर जनता से यह आश्वासन की बात की है कि हर वक्त, हर समय वो जनता के साथ खड़े, जितने टैंकर्स की आवश्यकता होगी उतने मुहैया कराएंगे। विपक्ष पर भी उन्होंने एक साधा निशाना है कि साथ में आकर के बैठ करके बात करे, आमने सामने बात करे, सड़क पर बात ना करे। सीधे तौर पर बबलू शर्मा ने करा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका, आप आए राजीव टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पर और अपने आपने बात रखी। जनता परेशान ना हो, इंदौर की नगर निगम आपके साथ है हरदम, हर वक्त। बबलू शर्मा जी ने सीधे तौर पर आप सबको आश्वस्त किया है। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कितना ये जवाब कारगर साबित होता है। राजीव टाइम्स से बने रहें। यदि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच, जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के